एक घर बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए एक नींव बनाते हैं। तो ये भी हिंदी भाषा को सीखने की एक नींव है। यह क का कि कु के कै को कौ कं कह, ये एक प्रकार की ध्वनि भी है और जब लिखा जाता है तो चिन्ह के रूप में लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और खुशहाल होंगे। स्वागत है आप सबका पीकू की हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी बारखड़ी। जी हाँ, अगर आप शुरुआत से हिंदी सीख रहे हैं या फिर हिंदी सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी और फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि हिंदी बारखड़ी एकमात्र ऐसा जरिया है जो हिंदी भाषा सीखने में मदद करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं हिंदी बारखड़ी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे हिंदी बारखड़ी क्यों कहा जाता है। मैं आपको समझाती हूँ। इसे बारखड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो स्वर और व्यंजन हैं उनकी सहायता से ही बारखड़ी बनाई गई है। मतलब जो हमारे व्यंजन है उनको बारखड़ी में लिखा जाता है और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो हम समझते हैं बारखड़ी होती क्या है। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी हुई है, तो मैं आपको समझाती हूँ। जब एक व्यंजन जैसे क, ख, च, झ, न आदि को हिंदी के स्वरों, मैंने आपको अभी समझाया, जैसे अ, आ, ई के साथ मिलाकर बोला और लिखा जाता है तो उसे बारखड़ी कहा जाता है। जो व्यंजन है उनमें स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है और बोला जाता है, उसे ही बारखड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं पहला जो वर्ण है वो लेती हूँ। अच्छा, इसे बारखड़ी क्यों कहा जाता है? इसे बारखड़ी इसलिए भी कहा जाता है, इसमें 12 अक्षर होते हैं और वो अक्षर कौन कौन से हैं? इसमें जब स्वरों की सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं तो इसमें जो एक स्वर है जो री जिसे कहा जाता है वो एक स्वतंत्र स्वर है और वो बारखड़ी में नहीं आता क्योंकि वह स्वतंत्र है और जब उसे व्यंजन में जोड़ा जाता है तो एक पदेह रूप में आता है। तो यहाँ पर मैं वर्ण ले रही हूँ क। अब इसको कैसे लिखते हैं? स्वरों के साथ। अब ये ध्यान रखना है, जैसे क। अब यहाँ पर देखिए जो अ स्वर है ये इसमें आया। अब देखना है इसका उच्चारण कैसे होगा, क। और लास्ट में जो आवाज आ रही है वो क्या आ रही है? अ की। अब जैसे का, क प्लस आ, का, की, छोटी ई, की, बड़ी ई, कु, छोटा ऊ, कु, बड़ा ऊ। अब री इसमें नहीं आएगा, लिखते कैसे हैं उसको? जैसे ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है के, ए, कै, को, क, कं, कं, कह, यहाँ पे विसर्ग, कह।
देखिए इसको बोलते कैसे हैं, जैसे क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। तो ऐसे ही बारखड़ी बनाई गई है और यह बहुत मदद करती है हिंदी भाषा सीखने में, क्योंकि इससे हम लिखना समझते हैं और बोलना समझते हैं। तो आइए आगे और बढ़ लेते हैं। क हमने समझ लिया, अब हम लेते हैं जैसे च, चा, ची, जी, चू, चू, जे, जै, जो, चौ, चन, चह। ये हमारे पूरे 12 वर्ण है, 12 अक्षरों से मिलाकर ही बारखड़ी बनाई गई है। ठीक है, और अक्षर लेते हैं जैसे मैंने आपको समझाया, आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जिस तरह से जब हम एक घर बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए एक नींव बनाते हैं, तो ये भी हिंदी भाषा को सीखने की एक नींव है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ ये चीज समझ जाते हैं तो धीरे धीरे हम आगे शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम शब्द सीख जाते हैं तो शब्दों से मिलाकर वाक्य बनते हैं। जैसे हम कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो एक एक शब्द को मिलाकर एक पूरा वाक्य बना, इसका एक अर्थ है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है, ये एक वाक्य है। तो हर चीज को सीखने की एक नींव होती है। जैसे घर की एक नींव होती है, घर को बनाने के लिए तरह तरह के सामान की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह इसे सीखने में भी आगे आगे जैसे अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, वाक्य एक अर्थ देते हैं। तो इसे भाषा की शुरुआत होती है और हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और वो हमें समझ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले हिंदी बारखड़ी समझनी है। उसमें मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, मात्राओं का यहाँ पर कैसे प्रयोग होता है, फिर उसके बाद अक्षर को कैसे उच्चारण करना होता है, अक्षर का उच्चारण कैसे होता है मात्राओं के साथ। इन्हें स्वरों को ध्वनियां भी कहा जाता है, जैसे क, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। ये एक प्रकार की ध्वनि भी है और जब लिखा जाता है तो चिन्ह के रूप में लगते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।